हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग आज के टॉप 10 करंट अफेयर को देखेंगे डिटेल में, और एंड में जो अंत वाला सेगमेंट होगा वो होगा रिवीजन का, जिसमें हम लोग 20-20 क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं जनवरी से लेकर के आज तक का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले सेगमेंट से क्विकली रिवीजन करेंगे कल का। कल हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में सबसे कम प्रसार वाले देशों में टॉप पर है स्विट्जरलैंड। पीएम नरेंद्र मोदी जी ये अभी हाल में अमेरिकी कांग्रेस में संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और दूसरी बार ये संबोधित करने वाले पहले पीएम बन गए हैं। अरुण पोल ऐप अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने लॉन्च किया है, पेमा खांडू ने। और आरएसएल क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पैटरसन जोसेफ्स को। पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। इसके अलावा रिलायंस तीरा, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान को बनाया है। ओडिशा में पहला जनजाति खेल महोत्सव आयोजित किया गया और अरब सागर में सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात बन गया है बिपरॉजय। वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया गया और अभी पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित महान उपन्यासकार कार्मेक मैकार्थी का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 जून को। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इसको समझिएगा। जो फैमिली रेमिटेंस होता है ना, ये होता क्या है? जैसे जब कोई एक व्यक्ति होता है या कोई फैमिली होती है, जब अपने देश से निकल करके किसी दूसरे देश में जा कर के वो कमाई करने लगता है और अपनी फैमिली को जीवन निर्वहन के लिए या फिर जो भी कार्यों के लिए पैसे भेजता है, तो जो पैसे अपने फैमिली वेलफेयर के लिए बाहर से विदेशों से भेजे जाते हैं उन्हें कहते हैं फैमिली रेमिटेंस। ठीक है। अब देखो दो चीज़ होता है। अगर दूसरे देश से किसी एक देश में पैसे आ रहे हैं तो दो टाइप से पैसे आते हैं। एक तो आता है जिसे कहते हैं एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी, विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति जो है, या फिर भारत का ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने देश में किसी कंपनी में या किसी स्टार्टअप में पैसा लगाता है। ठीक है। या फिर कोई चीज़ खरीदता है यहाँ पर आकर के, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो इसे तो कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, की वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है खास तौर से। लेकिन एक और ये होता है कि जब कोई भारतीय ही मूल का व्यक्ति है और भारत में रह रहे उसकी फैमिली जो मेंबर्स हैं उनको पैसे भेज रहा है जा करके कमा करके, तो ये जो पैसा होता है, ये जो धन होता है, इसे कहते हैं फैमिली रेमिटेंस। आज के टाइम पर इंडिया जो है दुनिया में लार्जेस्ट रेमिटेंस गेन करता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है ये भारत में भारत के नागरिक जो हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं और अपने फैमिलीज़ को पैसा देते हैं। दुनिया में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन प्राप्त कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा भारत प्राप्त कर रहा है, दूसरे स्थान पर मैक्सिको है। ये याद रखिएगा, ये भी एक लिस्ट आती है, रैंकिंग आती है और इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है। इसी के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 को ये दिन घोषित किया था। इस बार की थीम है डिजिटल रेमिटेंस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन। क्लियर। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्त करता है। आगे ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जून महीने के, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। भारत के अगले स्वास्थ्य सचिव कौन बने? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भारत के अगले स्वास्थ्य सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं अभी, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से मतलब पद नहीं ग्रहण किए हैं। कारण ये है कि अभी नियुक्ति अनाउंस हुई है और अभी जो पुराने थे उनका अभी कार्यकाल बचा हुआ है। ये अभी 31 जुलाई तक रहेंगे। राजेश भूषण है वर्तमान में, तो 31 जुलाई तक ये रहेंगे। जब ये रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद 1 अगस्त से कहें हम लोग, सुधांशु पंत को 1 अगस्त से नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। सुधांशु पंत को, यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, सुधांशु या सुधांश पंत नेम्ड न्यू हेल्थ सेक्रेटरी और चंचल कुमार टू बी एविएशन सेक्रेटरी। एक चीज़ और ध्यान, अभी ये वर्तमान में है शिपिंग सचिव या कहें शिपिंग विभाग में सचिव सेक्रेटरी। तो जब ये वहाँ से यहाँ चले आएंगे, स्वास्थ्य सचिव बन जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का पद खाली हो जाएगा। जब वहाँ पर खाली हो जाएगा तो किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इनकी जगह पर टीके रामचंद्रन को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। तो 2 नियुक्तियां हुई हैं इसी क्वेश्चन में, याद कर लो। और ये अगले दिन का क्वेश्चन ऑफ द डे भी होने वाला है। क्वेश्चन मैं लीक कर दे रहा हूँ, कारण ये है कि वन लाइनर में तो आपको देना ही देना है दोनों, जिससे वन लाइनर वालों को भी फायदा मिले।
तो ये कल का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। 2 क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन से याद करना है। एक तो टीके रामचंद्रन को नया जहाज रानी सचिव नियुक्त किया गया, दूसरा सुधांशु पंत को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है, विश्व बैंक ने कहां पर दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में बांग्लादेश में साउथ एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा को डेडिकेटेड एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की हुई है। यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश वर्ल्ड बैंक लॉन्चेस इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के देशों में पहला इसका वर्ल्ड बैंक का है। पूरी तरीके से ये सड़क सुरक्षा को डेडिकेटेड होगा। 358 मिलियन डॉलर का ये सहायता कर रहा है। किसको? बांग्लादेश को। बांग्लादेश में सड़क की सुरक्षा को लेकर के, ठीक है। तो उच्च जोखिम वाले जो राजमार्ग हैं, हाईवेज हैं, जिला में सड़कों, चुनिंदा शहरों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों, चोटों, इन सबको कम करना ही इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर बात करें तो 7 जुलाई 1944 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अजय बंगा अभी हाल ही में नए अध्यक्ष इसके बनाए गए हैं, तो आप याद रखेंगे इनका नाम, न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो वर्ल्ड बैंक है। ऐसे ही मैंने अभी कुछ दिन पहले एडीबी के बारे में बताया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके द्वारा मैंने आपको बताया 2 चीज़ें, एक 2 जगह 2 राज्यों में फंडिंग ये कर रहा है। किस किस राज्य में फंडिंग नहीं कहेंगे, मतलब कहेंगे सहायता राशि दे रहा है। एक तो अभी आंध्र प्रदेश को दिया है और दूसरा हिमाचल प्रदेश में दिया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कृषि कार्य के लिए दिया गया है। तो ये एडीबी के द्वारा दिया गया है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया। क्लियर? आगे 2023 में यूनाइटेड किंगडम ने वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में अगला ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो यूके ने दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला ब्रिटिश उच्चायुक्त यानी फर्स्ट वीमेन ब्रिटिश हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। यहाँ पर देखिए, यूके नेम्स फर्स्ट फीमेल इनवाइट टू पाकिस्तान। नाम इनका क्या है? जेन मैरियट। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में ना इससे पहले 2019 में, दिसंबर 2019 में वहाँ पर उच्चायुक्त थे ब्रिटेन के, जो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन 2019 में वो छोड़कर भागे और उसके बाद से फिर दोबारा कोई वहाँ पर नियुक्त नहीं किया गया। तब से 4 सालों से वहाँ पर खाली ही था। तो अभी जेन मैरियट को नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले केन्या में थी और अब यहाँ पर होंगी। डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की जगह लेंगी, जो 2019 में छोड़ करके भागे थे। तो फिलहाल यूनाइटेड किंगडम जो है ये अपना ब्रिटिश उच्चायुक्त वहाँ पर नियुक्त कर दिया है। अच्छा, ऐसे ही अमेरिका का भारत में हुआ था। भारत में भी दोस्तों बहुत सालों से कोई वहाँ पर अमेरिकी राजदूत था नहीं यहाँ पर। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में एरिक गारसेटी को नियुक्त किया है। किसे? एरिक गारसेटी। इनका भी नाम याद रखिएगा। ये कौन है? ये भारत में अमेरिका के राजदूत हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्विंग फेस्टिवल मनाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, स्विंग फेस्टिवल अभी हाल ही में ओडिशा में मनाया गया है। इसे कई नामों से जाना जाता है। एक तो राजा परबा के नाम से जाना जाता है, राजा परबा, राजा महोत्सव, ठीक है, स्विंग फेस्टिवल और मिथुन संक्रांति, कई नामों से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हेल्दी फूड्स फ्रॉम ओडिशा ऑन ओकेजन ऑफ राजा फेस्टिवल। तो राजा फेस्टिवल है फिलहाल, बेसिकली ये मनाया जाता है। राजा उत्सव, राजा महोत्सव, राजा परबा या स्विंग फेस्टिवल, झूला महोत्सव, कुछ भी कहो, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। इसे असम के अम्बुबाची मेले के समान माना जाता है। असम का अम्बुबाची मेला तो आप जानते हो ना, विश्व प्रसिद्ध है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में ये आयोजित होता है अम्बुबाची मेला, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर स्विंग फेस्टिवल होता है उड़ीसा में। अब उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैप में देखोगे, ये रहा उड़ीसा। सीएम यहाँ के हैं नवीन पटनायक जी और ये बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। और यहाँ पर झीलों की बात अगर करें तो चिल्का झील है, अंजुपा झील है, कांजिया झील है। चिल्का झील की 2 खासियत आप याद रखेंगे, जब जब आए तो दोनों आप रिवाइज करेंगे। एक तो ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है और दूसरी ये भारत की लार्जेस्ट साल्ट लेक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क यहीं पर है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है। चंदका हाथी विहार है। भीतरकनिका नेशनल पार्क है। घुमरा, छाऊ, सावरिया, पैका, गरुड़ वाहन ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। और बाली यात्रा, धानु यात्रा, ये सब महोत्सव भी मनाए जाते हैं। आगे देखते हैं, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का विमोचन किया गया? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों अश्विनिंदर सिंह ने। अश्विनिंदर सिंह की एक नई पुस्तक आई है, मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। ये एक बिजनेसमैन हैं, सीईओ हैं और इन्होंने ये बुक लॉन्च की हुई है। भारतीय अर्बन कंपनी के ये सीईओ हैं और इनकी ये नई पुस्तक है। इन्होंने 2 पुस्तकें लिख दी हैं अब, ठीक है। तो इनकी दूसरी पुस्तक और नई पुस्तक है ये अश्विनिंदर सिंह की।
अगला, कहाँ के सीएम ने लंबित बिलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का शुभारंभ किया है, मतलब ये शुरू किया है। ये बेसिकली वाटर बिल्स को माफ़ करने के लिए शुरू किया गया है। और माफ़ नहीं कहेंगे पूरी तरीके से, मतलब जो पुराना लंबित बिल है वो तो माफ़ किया जाएगा, जो लेटेस्ट का है वही भर दो, ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो कैटेगरीज में डिवाइड करके बेसिकली ये स्कीम लॉन्च किए हुए हैं। तो वाटर बिल्स को माफ़ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर देने के लिए ये शुरू किया गया है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। और ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है। जो लंबित बिल रहे हैं, यानी कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग रहे हैं, ऐसे 7 लाख उपभोक्ता जो होंगे उनके वाटर बिल्स माफ़ किए जाएंगे। ध्यान रहेगा, बिजली बिल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वाटर बिल्स की बात हो रही है। और वैसे दिल्ली में 300 यूनिट तक बिजली फ्री भी होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, ऐसे ही मिलती जुलती आपको एक और क्वेश्चन मिल रहा होगा जो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था। योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर के 2021 तक के बीच में जितने भी पेंडिंग चालान थे लोगों के, उनको माफ़ करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए पेंडिंग चालान को अभी कौन माफ़ किया, तो यूपी के सीएम ने। और वाटर बिल्स को जो लंबित था पेंडिंग, उनको कौन माफ़ किया, तो दिल्ली के सीएम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो, महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया चेन्नई में। अब देखो, महिला 20 कैसा है, जैसे आपने सुना था यूथ 20, यूथ 20 सुना था ना, ये एक्चुअली में G20 जो समिट भारत मेजबानी कर रहा है, तो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में हर प्रकार के इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली है तो G20 का ही हिस्सा। अब यूथ के लिए जो समिट था उसे यूथ 20 कहा गया, महिलाओं के लिए जो डेडिकेटेड समिट है उसे महिला 20 कहा गया। ठीक है, लेकिन है ये G20 का हिस्सा सब, क्योंकि भारत इस बार G20 की मेज़बानी कर रहा है तो अलग अलग जगह पर मीटिंग्स कर रहा है। तो यहाँ पर महिला 20 जो समिट हुआ ये कहाँ पर हुआ, चेन्नई में हुआ। ठीक है ना, नियर चेन्नई, महाबलीपुरम में। तो महाबलीपुरम में ये आयोजित हुआ 15 और 16 जून को। महिला नेतृत्व, विकास, परिवर्तन, पनपना और आगे बढ़ना, ये इस बार की थीम थी, यानी विमेंस लीडरशिप, डेवलपमेंट, चेंज, थ्राइव एंड ग्रो। अब इनके 5 एजेंडे थे, जो 5 प्रमुख एजेंडा था जिनकी प्राथमिकताएं थी इसकी समिट की, वो कौन कौन सी थी? एक तो महिला उद्यमिता, यानी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ज़मीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, ठीक है, ग्राउंड लेवल पर महिला का रिप्रेजेंटेशन, और लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, ठीक है, शिक्षा और कौशल का विकास करना, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेस। क्लियर? अब G20 से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लो। G20 की मेज़बानी भारत एक तो कर रहा है, दूसरा इसकी थीम या कहें मोटो पूछा जाएगा, वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन फैमिली, वन अर्थ और वन फ्यूचर। ठीक है, ये है थीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा। पिछली बार G20 की मेज़बानी कौन किया था? इंडोनेशिया किया था। इस बार कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। G20 में दुनिया भर के 20 सबसे बड़े इकोनॉमीज़ होते हैं, और ये 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ को ही अगर ले लिया जाए तो दुनिया भर की पूरी ग्लोबल GDP का 80% हिस्सा कवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। NHPC का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो NHPC एक कंपनी है दोस्तों, इसके नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं उत्तम लाल। उत्तम लाल टेक्स ओवर एज ए डायरेक्टर पर्सनल NHPC लिमिटेड। तो ये NHPC लिमिटेड के बने हैं, और ये भी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी है। ठीक है, तो ये सौर एनर्जी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम करती है। तो NHPC लिमिटेड याद रखिएगा, इसके नए डायरेक्टर उत्तम लाल। अगला, किस राज्य को शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पहली बार, भारत के किसी शहर या कहें किसी राज्य या कहें किसी बिल्डिंग को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है। तो ये मिला है तेलंगाना की बिल्डिंग्स को। तेलंगाना की 5 बिल्डिंग्स को चुना गया है इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित करने के लिए। तो बेसिकली ये दिया जाता है ग्रीन एप्पल अवार्ड, जो बहुत ही सुंदर खूबसूरत दिखने वाली बिल्डिंग्स होती हैं उनको। देखो ये 5 बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं, इनको भी देख लेते हैं। अच्छा, दिया किसके द्वारा गया? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि लंदन बेस्ड एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो 5 इमारतें हैं। एक तो है मोजम जाही बाजार, दूसरा दुर्गम चोरू केबल ब्रिज, इसके अलावा तीसरा है BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन, चौथा तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, 5वां है यायाद्री मंदिर। तो इन 5 को बिल्डिंग्स को ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है, और भारत में पहली बार किसी इमारत या संरचना को ये अवार्ड मिले हैं। क्लियर? अब तेलंगाना आया है, क्विकली जान लेते हैं इसके बारे में।
अभी देखो इसी ही महीने में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस भी मनाया गया, क्योंकि 2 जून को ही 2014 में 2 जून को 2014 में ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और बना था नया राज्य। यहाँ के सीएम तब से अभी तक के चंद्रशेखर राव ही हैं, दोबारा ये जीत चुके थे, तो पहले और दूसरे ये सीएम यही हैं। यहाँ की गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। झीलों की बात करें तो हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है, और नेशनल पार्क में कंवल वन जीव अभ्यारण्य, सिरसैलम टाइगर रिजर्व वगैरह है यहाँ पर है। चार मीनार, गोलकुंडा का किला, बिरला मंदिर यहीं पर है। इसके अलावा जिलों की संख्या 33 है। विधानसभा में 119 सीटें, लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। चित्तीदार हिरण राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है इंडियन रूलर, और राजकीय पुष्प है तंगेडू। अब ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे आज की वीडियो से। आपने जिसको पढ़ा, अच्छे से रिवीजन किया बहुत सारी चीज़ों को। और अगर आप ई बुक वगैरह लेना चाहते हैं तो ई बुक भी ले सकते हैं। एमजेटी ऐप पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमारी मंथली करंट अफेयर की भी ई बुक आती है और ईयरली और 6 मंथ की भी करंट अफेयर की ई बुक आती है, तो आपको जो पसंद हो वो ले सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेगमेंट पर अपने। डे 32 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन देखो नई दिल्ली में किया गया। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की बात यहाँ पर की जा रही है। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री ने पीएम जन औषधि परियोजना को हरी झंडी दिखाई। मनसुख मंडाविया और अश्विनी वैष्णव जी ने दिखाई थी। एलिस बिलायत्स्की ये बेलारूस में 10 साल की जेल पाए हैं, सजा पाए हैं। ये नोबेल पुरस्कार पाए थे, इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार पाए थे। ठीक है, शांति गलत लिखा है, तो शांति के क्षेत्र का नोबेल पीस प्राइज पाए थे और ये 10 साल की जेल उनको हो गई है। और अभी वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने भारत को पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $1 बिलियन देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर के 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। जेस्विन एल्ड्रिन को AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में 8.42 मीटर का छलांग लगा करके इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं जिष्णु बरुआ। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के एक बड़ा फैसला सुनाया है। एक नई कमेटी को डिज़ाइन करने की एक पूरा इन्होंने फैसला दिया है कि किस प्रकार से कमेटी डिसाइड होगी और उसके बाद चुनाव आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। विश्व मोटापा दिवस ये 4 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा लोहा और निकल इन दोनों की बनी हुई एक कोर जो है वो और इनर मोस्ट कोर है, ये बताया है ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने कि पृथ्वी में एक 5वीं परत भी है जो कि इनर मोस्ट कोर है पृथ्वी के अंदर, वो लोहा और निकल से बनी हुई है। मऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला घोषित किया गया है। 54 वर्षों के बाद संतोष ट्रॉफी जीत लिया है कर्नाटक ने। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू एक बार फिर से जीती हैं, लगातार 2 बार जीती। डॉक्टर मनसुख मंडाविया इन्होंने अभी हाल ही में सज्जन सिंह यादव द्वारा लिखी पुस्तक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी का विमोचन किया है। ठीक है, ये पुस्तक लिखा किसने? सज्जन सिंह यादव ने। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। इसके अलावा 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आगरा में आयोजित किया गया है और राजमार्ग पर और महाराष्ट्र के राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर की मदद से IIT और IISc की फैकल्टी छात्रों के लिए साथी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके अलावा एडेनो वायरस, इसकी वजह से पश्चिम बंगाल में 36 बच्चों की जान चली गई है। एडेनो वायरस, ये नाम याद रखिएगा। ओडिशा के देवगढ़, मयूरभंज और केंझोर इन 3 जिलों में सोने का भंडार पाया गया है। ये 640 क्वेश्चन हो गए जिनका आपने रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सेगमेंट अपने लास्ट डे के क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने पूछा था सबसे ज़्यादा GI टैग पाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु बन चुका है 55 प्रोडक्ट के साथ। सेकंड पर यूपी है। और कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स में अमैत्रीपूर्ण शहरों में भारतीय शहर मुंबई तीसरे स्थान पर है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया रखा गया है। ये कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? दोनों ही बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बारे में जो भी पता होगा और इसका डिटेल में लिखने का प्रयास करना। क्विज और PDF आपको MGT ऐप पर मिलेगी, तो वहाँ से जाकर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।